नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। और आज हम पहुंचे हैं विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के बीच में, जो हनुमानगढ़ रोड राधा स्वामी डेरे के पास में है। और ये स्कूल सभी स्कूलों से अलग है, इसीलिए हमने पहला पॉडकास्ट यहाँ के लिए चूज किया। यहाँ के डायरेक्टर हैं ओपी महार जी, उनसे बातचीत करेंगे कि ये स्कूल बाकी स्कूलों से अलग कैसे है। वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि हमने इसलिए चूज किया क्योंकि ये टोटली डे बोर्डिंग स्कूल है और अबोहर शहर का पहला डे बोर्डिंग स्कूल है जहां पर बच्चों पर बस्तों का बोझ बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर म्यूजिक लैब है, साइंस लैब है, ये सभी में हो सकता है, लेकिन यहाँ की मैथ लैब सबसे शानदार है। और यहाँ की और भी बड़ी चीजें ऐसी हैं जो बाकी स्कूलों में आपको देखने को नहीं मिल सकती। इस स्कूल ने 21 वर्षों का सफर तय किया है और आज ये स्कूल एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जहां आप जब बच्चों को एडमिशन करवाएंगे तो आपको एक नया अनुभव फील होगा। यहाँ के डायरेक्टर हैं ओपी महार जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका विजन क्या है। आइए चलते हैं, आपको करवाते हैं स्कूल की सैर और बातचीत करते हैं ओपी महार जी से। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं स्कूल के अंदर और अपने सामने हैं फाउंडर डायरेक्टर हैं ओपी महार जी। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि स्कूल की शुरुआत कब हुई थी, स्कूल का विजन क्या है। और दोस्तों इस वीडियो को भी शेयर करिए क्योंकि आपको पता लगेगा कि एक ऐसा स्कूल है जिसका विजन सबसे अलग है। सर नमस्कार जी। नमस्कार धर्मेंद्र जी, most welcome to all the viewers of Udyan Express, and I'm the founder director of Victoria Public School. I welcome all the viewers to the campus of Victoria Public School. Warm regards, most welcome. आज हमारे पास धर्मेंद्र जी पहुंचे हैं एक स्कूल विजिट के लिए जी। देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा स्कूल बाकियों से कुछ अलग देने की कोशिश करता है, और हम भी कोशिश करते हैं आपको सारा स्कूल विजिट करवाएं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उनसे आपको अवगत कराएं। तो मोस्ट वेलकम अगेन। तो सर हम लोग स्कूल में चलेंगे, उससे पहले 2-4 मेरे सवाल हैं। तो स्कूल की शुरुआत कब हुई थी? ये धर्मेंद्र जी 2004 की बात है जब हमने स्टार्ट की थी, मार्च 2004 में। इट्स अबाउट 20 ईयर्स, अभी 21 ईयर्स हो चुके हैं। तो एक छोटा से पौधे के रूप में जस्ट 5 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत की थी हमने। इट्स बिग ट्री नाउ, बहुत बड़े पेड़ के रूप में उभर के आया है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द इलाका पीपल जिन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, बहुत विश्वास किया। उसी की बदौलत, ये आप लोगों की बदौलत, इलाका वासियों की बदौलत ही आज ये इस मुकाम तक पहुंच पाया है। बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला और बहुत मदद हर फील्ड में हमें देखने को मिली। मुझे यहाँ का सबसे बढ़िया लगता है कि बच्चों पर बस्तों का बोझ नहीं है, क्योंकि हम लोग छोटे थे, हम भी खुद भी, मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े हैं जी, तो हम लोगों ने 20-20 किलो के बस्ते उठाए हैं जी। यहाँ आके पता लगा कि यार यहाँ बस्तों का बोझ ही नहीं है जी। ये एक्चुअली धर्मेंद्र जी डे बोर्डिंग कंसेप्ट जो हमने शुरू किया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये भी मकसद था कि किसी तरह से जब हम बोझ की बात करते हैं बैग्स की, तो हम बात सारे करते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले कुछ लोग ही आगे निकल पाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि हमें ये मौका मिला कोशिश करने का कि हम इसको बोझ को कम कर सकें। जैसे आप भी जाते रहे, हम कॉलेज में पढ़े हैं, पेरेंट्स सारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कॉलेज के टाइम जाते जाते हम सिर्फ 1 या 2 किताबें लेकर के जाते हैं या प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं, वो भी हाथ में, भारी बैग नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि भारी बैग आज इन छोटे छोटे कंधों पे क्यों, इनको क्यों बोझ इतना दिया जाए। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा। दूसरा क्या कि अगर बैग्स आपके पास नहीं होंगे तो कुछ तरह की जो टेंशन्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल होमवर्क, कि अगर आपका बैग ही घर नहीं जा रहा है तो होमवर्क से आपको छुटकारा मिलता है। ट्यूशन वगैरह जो कोचिंग क्लासेस वगैरह जो आपको ज्वाइन करनी पड़ती हैं, उनसे एक्सपेंसेस के हिसाब से भी देखें तो चलो पेरेंट्स पे कर पाते हैं, लेकिन अदरवाइज भी बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन थोड़ा कम करने की कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन ओवर हियर ओनली। ठीक है। हाँ, तो मतलब एक अच्छी बात होगी है कि बच्चा ना तो उसे ट्यूशन जाने की ज़रूरत है और ना ही उसे होमवर्क करने की ज़रूरत है, सब कुछ यही होगा। बिल्कुल, ये मैक्सिमम वर्क जो है हम कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। एकेडमिक्स की हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं।
को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि जो हम स्टडी करवा रहे हैं, एकेडमिक्स पार्ट को कैसे और इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से उसको। अगर हम बात करें कि क्लासरूम्स की, तो आप अभी देखेंगे हमारे जो बाकी काम भी, लेकिन इवन इफ़ यू सी टुवर्ड्स द नोटबुक्स, तो आप देख सकते हैं हमारे नोटबुक्स का भी पैटर्न जो है बिल्कुल अलग मिलेगा। इसके अंदर भी हम जो क्वालिटी वाइज भी और एजुकेशन के स्टैंडर्ड वाइज भी और एक्टिविटीज़, दैट्स द पार्ट ऑफ द एकेडमिक्स। ये नहीं है कि अलग से कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से इसके अंदर ही इन्वॉल्व कर दिया हमने, इसको हम इन्वॉल्व्ड एजुकेशन कह सकते हैं। तो उससे बच्चे को साथ साथ बिना उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन के सीखने को मिलता है और इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया लगा जी। तो सर हम करें शुरुआत जी, स्कूल दिखाएं अपने। बिल्कुल बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो। खूब देखें, और अगर हमारे अंदर कुछ खासियत लगे तो उसको भी बताएं। अगर कोई किसी तरह का हमसे कोई कमी रहती है किसी भी एजुकेशन फील्ड के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमें कोई सजेशन देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, आइए सर, मोस्ट वेलकम, आइए। हाँ जी, आइए सर। देखिए, आप देखेंगे धर्मेंद्र जी कि चारों तरफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जो प्रूफ है, पूरे स्कूल के बच्चे किस तरह से एक्टिविटीज़ के साथ सीखते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने साइंस एग्जीबिशन, आर्ट्स एग्जीबिशन, मैथ्स एग्जीबिशन वो सब ऑर्गेनाइज की थी। तो उसी का रिज़ल्ट आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ये आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात आपको लगेगी कि ये सारा का सारा मटेरियल, ये सारा का सारा साइड बाय साइड यहाँ कैंपस में ही तैयार किया गया है जी। कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं मिलेगा आपको पूरे कैंपस में भी। अगर आप देखेंगे कि जो रेडीमेड मटेरियल हो, बच्चे यहाँ पूरा का पूरा खुद तैयार करते हैं। जब कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो हमारा पूरा कैंपस ही एक किस्म से वर्कशॉप में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंग्लिश के टेंसेस वगैरह, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये टाइम टू टाइम बच्चे अपने आप बना करके सीखते हैं। ठीक है जी। आप देखेंगे बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, ये साइंस से रिलेटेड भी, एसएसटी से रिलेटेड भी, हिंदी से रिलेटेड भी, मीन्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स का हम काम यहाँ पे प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा कि प्रैक्टिकली बच्चे सीखें, करें। और नॉट ओनली वन, यू कैन सी, ये देखो पंजाबी का भी आप देखेंगे काम, विरोधी शब्द वगैरह, ये सारा का सारा हर फील्ड में आपको नई से नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो कॉमन वर्ड्स हैं उनके बारे में, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, ये पढ़ाई का एक हिस्सा बन चुका है। यानी हर फील्ड में प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। ठीक है, आइए जी। और धर्मेंद्र जी, ये है हमारी मैथ्स लैब, जो आपने स्पेशल जिक्र किया स्टार्टिंग में कि यहाँ की मैथ्स लैब सबसे अलग, वो बिल्कुल सच बात है। यहाँ आप खुद देख पाएंगे, व्यूअर्स खुद देख पाएंगे, पेरेंट्स खुद देख पाएंगे कि हमने हर तरीके से इसको प्रैक्टिकल मैथमेटिकल लैब के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, wherein students prepare the projects related to mathematics and they learn by doing. That's the most important thing. इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कलेक्ट करके रखते हैं जो शायद ही आपको आजकल के देखने को मिले। आपने देखा होगा ये आधा शेर, जो पुराना जो वेट सिस्टम होता था, इंडियन वेट सिस्टम, दुसेरी, अच्छा, जिसपे जो वाक्य बने हुए हैं जी, वो हाँ, भी शेर को सवा शेर, हाँ, ये पंसेरी। और इससे भी बड़ा ये देखिए आप, मणा, 40 शेर का वेट है इसका, 40 किलो नहीं, 40 शेर का। इसके अलावा ये मेजरमेंट के जो ये देखो आप, वॉल्यूम मेजर करने के लिए
ठीक है। ये देखिए आप सारा फिजिकल बैलेंस। तो ठीक है। हम प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि क्या क्या चीज़ें लाइफ में चाहिए होती हैं, क्या क्या होता है, या प्रीवियसली यानी पहले के ज़माने में किस तरह की चीज़ें हुआ करती, सो दैट दे कैन रिलेट, वो आपस में उन चीज़ों को जोड़ के देख सकें कि कहाँ से चल के कहाँ तक आज मॉडर्न ज़माने में हम पहुँच चुके हैं। आजकल जैसे देखें तो इनकी जगह जो इलेक्ट्रिक स्केल्स आ गए हैं, बिल्कुल। तो उससे वो रिलेट कर पाते हैं। जी। आप चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो हर तरफ जो है आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं। बहुत बढ़िया लगा ये मुझे, शानदार है। Welcome to the library, the most beautiful and different library of Victoria Public School. You all can observe yourselves the difference between the simple and ours library. Everything is displayed. ये देखिए आप शुरुआत करेंगे तो different types of magazines. This special you can see कि साइंस से रिलेटेड बहुत ही सुंदर सुंदर और अलग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस डीएसटी की, या ये देखिए आप ये स्पेशल इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की, ये मतलब हाई लेवल की जो साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं उस तरह की जो मैगजीन्स हैं वो अवेलेबल रहती हैं। इस तरफ आप आइए तो देखेंगे वी हैव गॉट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये देखिए ये अलग अलग किस्म के बच्चों के तैयार किए हुए चीज़ें, बहुत सुंदर। बच्चों को मतलब हर चीज़ के फील्ड, ये बहुत सारे जॉब्स एंड कैरियर से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर आते हैं जी, उनको हम जो है वेस्ट के रूप में नहीं बेचते, रेदर उनमें से जो अच्छा मटेरियल होता है वो कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फिर कलेक्ट करके फाइल्स में रख करके और बच्चों के काम में लेते हैं, ठीक है, उनको टीच करने के लिए। ठीक है। तो ये देखिए ये ट्रेंड्स, ये जो पार्ट्स आते हैं न्यूज़पेपर के, डिफरेंट न्यूज़पेपर के, ये बिजनेस जो पेज आता है उससे रिलेटेड, अगर कोई बच्चा बिजनेस लाइन में जाना चाहता है, ऐसे स्पोर्ट्स का आता है, रियल स्टेट का आता है, ये स्पेक्ट्रम पार्ट आता है, एक एजुकेशन का स्पेशल पेज आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग किस्म के पेजेस आते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि बच्चों तक पहुंचाएं। मैगजीन्स जो छोटे बच्चों के लिए हैं, क्या बात है जी, ये तो अब मोबाइल्स में ही देखने को, हाँ अब मोबाइल्स में देखने को मिलती है। पुराने टाइम में हुआ करती थी जब चंपक वगैरह पढ़ते थे, चाचा चौधरी वगैरह पढ़ते थे। और ये स्टोरी बुक्स, ये बहुत सारी स्टोरी बुक्स हमने रखी हुई हैं सो दैट स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू, और वो भी अच्छे नामी गिरामी जो आप देखें जूलियस सीजर वगैरह, ये बहुत ही नामी गिरामी जो शेक्सपियर के जो लिखे हुए या बाकी जो अच्छे राइटर्स हैं उनकी लिखी हुई, हैमलेट वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास पूरा स्टॉक है बुक्स का, यू कैन सी लगभग 3000 के करीब हमारे पास बुक्स हैं। इसके अलावा हम मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर्स का, जर्नल्स का वो पूरा स्टॉक रहता है। हाँ, अब एक स्पेशल चीज़ से आपका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं धर्मेंद्र जी। जी, व्यूअर्स का ये देखने वाला चीज़ है कि ये हमने एक डिक्शनरी तैयार की है, विक्टोरियाज डिक्शनरी ऑफ वर्ड साउंड सेम इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी जो हमारे इंग्लिश में हिंदी में जो सेम वर्ड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन जिनकी सेम है, वो हमारे स्टूडेंट्स ने तैयार की है। फॉर एग्जांपल एकेडमी इन इंग्लिश इज कॉल्ड अकादमी, अलमीरा अलमारी, एक्सिस अक्स, तो सेम वर्ड्स की जो दतूरा, डेकन, दक्षिण, डेसिमल, दशमलव, डेकॉइट, डकैत, तो इस तरह के जो वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं उनको हमने स्पेशल रिसर्च करके और एक पूरी डिक्शनरी तैयार की है जो एक्सक्लूसिव है सिर्फ और सिर्फ यहीं पे। आज तक ऐसी डिक्शनरी पहले कभी बन नहीं पाई है, ये ऐसी किसी ने कोशिश नहीं की। हमारे स्टूडेंट्स ने पहली बार
खुद कोशिश की है और स्टूडेंट्स का ही नाम इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है हमने। अगर आप देखेंगे तो विद फोटोग्राफ्स उनके नाम भी मेंशन किए हुए हैं जिन बच्चों ने ये तैयार किया है। ये अपने आप में स्पेसिफिक है। बहुत बढ़िया लगा सर। वंस अगेन वेलकम टू द साइंस लैब। ये हमारी बिल्कुल एक्सक्लूसिव साइंस लैब है। अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ बीन डिजाइन्ड स्पेशली फॉर द पर्पस, जिसमें हमने वाइट बोर्ड, और वाइट बोर्ड तो धर्मेंद्र जी हमने सभी क्लासेस में ऑलरेडी दे चुके हैं। हम पिछले 15 साल से वाइट बोर्ड्स ही यूज़ कर रहे हैं। हम चौक या जो ब्लैक एंड वाइट जो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड यूज़ नहीं करते। इसके साथ साथ हम अगर आप साइंस की लैब में देखेंगे तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ऑल द इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल। और ये बच्चों के द्वारा किया गया काम, जो मॉडल्स वगैरह खुद तैयार करते हैं बच्चे, वो सारे डिस्प्ले में हमने साथ के साथ लगाए हुए हैं, सो दैट द अदर्स आर इंस्पायर्ड कि वो भी कुछ बनाएं। तो ऑल द मटेरियल रिलेटेड टू द स्कूलिंग सिस्टम इज अवेलेबल, यू कैन सी ऑल अराउंड। तो सारा का सारा डिस्प्ले में बहुत ही अच्छे हमने इसको तैयार किया है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बोथ ऑफ अस, मी एंड मैम प्रिंसिपल, बोथ बिलोंग टू द साइंस फील्ड। क्या बात है। तो इसका बेनिफिट जो बच्चे जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं। आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मोर थिंग ओवर हियर कि 5 साल तक लगातार हमारे बच्चे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में जाते रहे हैं एज चाइल्ड साइंटिस्ट, और इंडियन साइंस कांग्रेस में भी उन्होंने 4 साल तक पार्टिसिपेट किया है एज चाइल्ड साइंटिस्ट, एंड वर अप्रिशिएटेड अ लॉट थ्रू आउट द इंडिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। अभी भी अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की या केमिकल्स की, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्कूलिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय CBSE। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं। प्रैक्टिकल्स जो हैं वो चलते रहते हैं और बच्चे नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। बहुत बढ़िया जी। यहाँ के म्यूजिक लैब के बारे में मुझे बहुत कुछ पता लगा है कि बहुत पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट है जो आम लोगों को ही नहीं पता जी, वैसा कुछ वो तो धर्मेंद्र जी एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। वो एक्चुअल में जो लोग भी देखते हैं वो अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक अलग ही हमारा कलेक्शन है। उसमें एंटीक आइटम्स हैं, वो आपको अभी दिखाते हैं। आवले चलते हैं, आप वही बात करते हैं। ठीक है, कि म्यूजिक के रिलेटेड दुनिया से। ठीक है सर। जी सर। हाँ जी, तो धर्मेंद्र जी अब म्यूजिक के बारे में जब आप पूछ रहे थे जी, तो आप बात करते हैं म्यूजिक के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल इन विक्टोरिया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक नई खास चीज़ से। इट्स ये बांसुरी जी, जो हमने तैयार करवाई है स्पेशली स्टील की, एक्सक्लूसिवली वो यही मिलेगी आपको, पूरी दुनिया में इसके साथ की और कोई नहीं मिलेगी। ठीक है जी। ये हमने स्पेशल तैयार करवाई है, खुद डिजाइन करवाई है। अगर हम बात करें एंटिक्स और ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स की, तो ये आप देख पा रहे हैं सितार, ये बहुत ही पुराने ज़माने का है। अगर आप देखेंगे इसका ये सारा आइवरी वर्क है, ये 50 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ये एक और बहुत ही सुंदर प्यारा सा पीस है सितार का, इसका भी आप देखेंगे काम, ये भी बहुत पुराने ज़माने की है, जो हमने स्पेशल कलेक्शन करके रखा हुआ है एंटीक्स का, उसमें से एक। अगर ये आप देखेंगे, ये आप शायद नाम भी बहुत कम सुन पाए होंगे, तानपुरा। बिल्कुल जी, ये तानपुरा है, ठीक है, जो स्पेशली म्यूज़िक में अपना एक मुकाम रखता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द ब्यूटीफुल पीस, वीणा। माँ सरस्वती की है जी। माँ सरस्वती के हाथ में जो होती है वीणा, ये साउथ के इलाके में शायद जहाँ पे म्यूजिशियंस का ज़्यादा रहता है शायद मिल जाए, इधर अपने को बहुत कम देखने को मिलती है। ये स्पेसिफिक कलेक्शन है हमारी जी। और इसके अलावा हम बात करें तो ये मॉडर्न गिटार और तबला है, विच इज़ ऑलवेज ऑलमोस्ट अवेलेबल एवरीवेयर। लेकिन ये जो चीज़ देखेंगे आप, ये है मैंडोलिन, जो बहुत कम अपने यहाँ पे कम मिलता है, वेस्टर्न कंट्रीज में इसका ज़्यादा रहता वेस्टर्न में ज़्यादा है। ऐसे ही ये वायलिन भी ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा रहता है जी। ये भी पुराने टाइम के
अगर आप देखेंगे धर्मेंद्र जी तो पुराने टाइम के हैं। इसके अलावा पियानो वगैरह जो इलेक्ट्रिक पियानो है। और अब आते हैं इस पे, ये भी आपने शायद कभी ना देखी हो क्योंकि ये भी बहुत नहीं देखा जी। पुरानी चीज़ है। बिल्कुल जी। ये है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक गिटार धर्मेंद्र जी। क्या बात है जी। ये इलेक्ट्रिक गिटार, और देखने वाले भी थोड़े हैरान होंगे कि ये इलेक्ट्रिक गिटार ऐसी कैसे। हाँ बिल्कुल जी, आजकल इलेक्ट्रिक गिटार दूसरे टाइप की आती है, पुराने जमाने की इलेक्ट्रिक गिटार है। ठीक है जी। जब तक बहुत कम लोगों ने देखी होगी अभी ये, और ये स्पेशल कंपनी की बनी हुई है। ये भी हमारा बहुत पुराना कलेक्शन है। इसके अलावा जो आज के टाइम में चाहिए ड्रम, जो कॉन्गो और ये ढोल, और ये है हमारा जो आजकल आपने शायद कुछ फिल्मों में इसकी आवाज़ सुनी होगी जी। ये जो क्रांति फिल्म में आपने इसकी आवाज़ सुनी होगी जी जी। तो बेंजो जी जिसको हम बोलते हैं, हारमोनियम वगैरह। इसके अलावा ये हमारा स्कूल बैंड रहता है जी, जो अपने आप में भी एक अलग ही पहचान रखता है। स्कूल बैंड, ये स्कूल बैंड का मटेरियल रहता है, छोटे बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स स्कूल बैंड के। तो इस तरह से हमने एक कलेक्शन तैयार करने की कोशिश की है कि हर फील्ड में नए पुराने साज जो हैं वो बच्चों को नॉलेज हो और उसके बारे में ज्ञान भी हो और वो बजाना भी सीखें। ठीक है, ये कोशिश हमारी रहती है। तो धर्मेंद्र जी ये तो होगी बात ओल्ड एंटिक्स और ट्रेडिशनल चीज़ों की। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न ज़माने की और टेक्निक्स की, टेक्नोलॉजी की। जी। तो यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास बहुत ही शानदार कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब है जी। और आज की मैं बात करूं तो AI लैब है जी। तो आओ चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। ठीक है। तो मोस्ट वेलकम टू कंप्यूटर लैब, जिसको आज के टाइम में कहें तो हम AI लैब। और इसको दिखाने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस एज अ सब्जेक्ट करने वाला स्कूल विक्टोरिया पब्लिक स्कूल था। जी। जब CBSE ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो सबसे पहले गिने चुने लगभग 150 स्कूलों ने पूरे इंडिया में इसको लागू किया था। तो एज ए सब्जेक्ट हमारे बच्चे AI अब से पहले पास कर चुके हैं 10th क्लास। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज भी हमारे जो 6 से लेकर के 10 तक बच्चे AI पढ़ते हैं। जी। अगर आप देखेंगे तो हमारी वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल फर्निश्ड जो है AI लैब है, जिसमें 40 स्टूडेंट्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, 40 PCs रहते हैं जिन पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कंप्यूटर की। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड हम करवाते रहते हैं, जिसमें हम रोबोट्स, जो छोटे रोबोट्स हैं, स्मॉल साइज रोबोट्स, जिनके ऊपर बच्चे हैंड ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह के हम किट्स वगैरह अवेलेबल करवाते रहते हैं बच्चों को, और जिससे बच्चे सीखते रहें, वो खुद बना करके देखते हैं। कंप्यूटर का भी आप देखेंगे धर्मेंद्र जी सारा मटेरियल डिस्प्ले में है, विच इज़ इन अप्रोच ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आप इधर देखेंगे तो ये सारा हमने बाहर ही रखा हुआ है, सो दैट दे कैन हैव द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर पार्ट्स ऑल्सो। सारा का सारा ये बहुत अच्छा सीखने वाला हमारा रहता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गौर से तो ये ओल्ड कंप्यूटर्स, कैबिनेट्स और जो स्क्रीन्स हैं वो हमने डिस्प्ले में लगाई हुई है। दे कैन रिलेट कि पहले किस तरह के कंप्यूटर्स आते थे, मोनोक्रोम आते थे, फिर कलर्ड आए, और फिर उसके बाद जो है ये छोटी स्क्रीन्स LCDs आ गई, LEDs आ गई। तो वहाँ से लेके सारा का सारा सफ़र हम यहाँ पे बच्चों को दिखाते हैं। ठीक है। तो सर आज हमने स्कूल को विजिट कर लिया है, तो अब क्लासरूम में चले जी। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। हमारी क्लासरूम्स सभी के लिए, मीडिया के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, जो देखना चाहते हैं, हमारे 365 डेज ओपन रहती हैं। मोस्ट वेलकम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इन वर्किंग आवर्स हमारी जो है क्लासरूम्स आप देखना चाहें देख सकते हैं। ऐसा है कि जो हम काम करवाते हैं उसमें कुछ छिपा के नहीं रखते, टोटल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आप जब चाहें चेक कर सकते हैं। तो आज आपको भी विजिट करवाते हैं क्लासरूम की और बच्चों से मिलवाते हैं। जी आइए। गुड आफ्टरनून। तो धर्मेंद्र जी आज आपको मिलवाते हैं
हमारे स्टूडेंट्स से। प्लीज सिट डाउन। मोस्ट वेलकम। दिस इज आवर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो let's talk to them and you can ask anything if you want. The way we teach, you can see. Will you anyone give me some notebooks please? हाँ, ये देखिए इस तरह से प्रैक्टिकली हम तैयार करवाते हैं स्टूडेंट्स को with all the activities, especially the academic. See the quality of the writing. ये आप राइटिंग स्पेशली देखेंगे हाईलाइट करके। ये देखिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ। बेटा शो सम अदर नोटबुक ऑल्सो। यह जो है साइंस की नोटबुक है। दिस इज ऑफ मैथ्स नोटबुक। ये देखिए विद ऑल द नोट ये एक्टिविटीज़, कलरफुल एक्टिविटीज़। एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ द क्यूरिकुलम। बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन करके रखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए विद एक्टिविटीज ऑल द थिंग्स, राइटिंग। ये देखिए जो पार्ट रहता है क्यूरिकुलम का, उसको बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया। आप किसी बच्चे से कोई बात करना चाहें? जी जी। एनीवन? क्या नाम है बेटा आपका? Hello, sir. My name is Tashkil. First of all, I want to tell you about myself. My name is Taj, and I read in 9th standard in Victoria Public School. Our school is day boarding, and we do not have any pressure of tuitions, heavy school bags, and we are freely with the help of our director, sir, principal. They are very nice nature with us. They are from standard 9. Today I will tell you about my day boarding school. The school is very nice. We didn't any type of pressure of our heavy bags. We didn't need tuitions. Without tuitions, we score very good marks. Our teacher is very freely with us. They guide us very well. There are many physical activities, and we play for 1 hour daily. Myself Pavanjot, and today I will introduce about my school. So my school name is Victoria Public School. So firstly, I will tell you about there is no burden of any types of heavy bags or something. We study on our own, and we no need of tuitions. We score good marks. So there are many curriculum activities, such as every Saturday there is weekly test, and after that we have an organized activity about that day, and we have to play 1 hour daily. That is important for our health. And our school mainly focus on the 3 main skills, that are speaking, reading, or learning. So we are good in all that. Thank you. What do you say to about the labs, math lab, music lab? Sir, all labs are organized so well, and we go to labs for merely 2-3 times in a week, and we study better. Dharmendra ji, that's what I was trying to convey to the parents कि भाई जो हम यहाँ करवाते हैं वो मेन जो प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड है एजुकेशन सिस्टम के अंदर और फुल डे एक्टिविटीज़ के साथ, वो यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। मेन जो फोकस हमारा रहता है सेल्फ स्टडी पे, कि आने वाले टाइम में बच्चा जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जब करेंगे तो उनके सिटिंग आवर्स लॉन्ग होते हैं, तो उनके लिए ये मेंटली और फिजिकली पहले से ही स्कूल से ही तैयार कर दिए जाते हैं। तो व्हेन दे गो आउटसाइड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दे डोंट फेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज ओवर देयर। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। हम यहाँ हर तरीके से उनको, वेदर इट्स स्टेज प्रोग्राम, चाहे एक्टिविटीज़ की बात करें, चाहे कंपटीशंस की बात करें, दे पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशंस ओवर हेयर ऑल्सो, इनसाइड द स्कूल एज वेल एज आउटसाइड ऑल्सो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर आ जाता है। वो कहीं भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, दैट्स देयर चॉइस, लेकिन वो आने वाले टाइम में कभी किसी से पीछे नहीं रहते। दे बिकम द लीडर्स इन देयर फील्ड्स, एंड दैट्स आवर मोटो।
सर बहुत बढ़िया लगा जी, बड़ा मज़ा आया जी कि पूरा स्कूल आपने मेरे को विजिट करवाया जी। धर्मेंद्र जी, आपका और आपके उद्यान एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं स्कूल्स में एडमिशन के लिए जो चेंज करना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट देम कि आप एक बार आइए, ज़रूर देखिए, विजिट कीजिए, हमसे बात कीजिए, यू विल फाइंड अ डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिखेगा। एंड अबव ऑल कि आप अगर एडमिशन करवाते हैं तो धर्मेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स से, सभी इलाका वालों से कहना चाहता हूँ कि विद इन 3 मंथ्स आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर। आप खुद, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्क्स, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल डेवलपमेंट की। स्टूडेंट के अंदर, बच्चे के अंदर आपको खुद नज़र आएगा कि आर किड इज़ इम्प्रूविंग, कि हमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं हमारे बच्चे के अंदर। वो हम 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात की हम बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि गारंटी एक किस्म से मान सकते हैं। और आपके माध्यम से जो उद्यान एक्सप्रेस के व्यूअर्स जो भी आपकी जो वीडियो देख रहे हैं, वो आपके जो शेयर वगैरह करेंगे या कोई इस तरह से आपका नाम लेकर के आते हैं, तो उनको स्पेशल रिगार्ड भी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उद्यान एक्सप्रेस के व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।